रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए कॉफ़ी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सास सामने से लता को आता देखकर उसका पारा चढ़ गया। रेखा जी, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है? यहाँ तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफ़ी पीने की आदत है। लता माँ जी, मैं आ ही रही थी, लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था, उसके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। रेखा जी, बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। लता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई गलती हो जाए तो डांट मिलता था। सास ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाएं, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट हैं, यह सब उन्हें पता लगा तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। लता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रवि को टिफ़िन पैक करके दे रही थी, तभी रवि ने आवाज़ दी, रवि, लता क्या कर रही हो? इतना टाइम है मेरे पास, कार चला के नहीं जाना है? मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? ज़रा सा लेट पहुँचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रवि की एक एक बात पर बात की और इशारा था कि इसके पिता ने कार नहीं दी, लेकिन वह अब सब सुन लेती थी। पिता को कैसे बताएं कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वह वैसा लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की, रवि, अब मुझसे नौकरी नहीं होती। ओ आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर कार बनाते हैं, मैं चलाता हूँ कि उसकी रिप्लाई शुरू करूँ। पापा, लेकिन बेटा, उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? रवि, सोच रहा हूँ। तभी लता चाय बनाकर लाती है। रवि, तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो। लता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर अपने जवाब दिया, रवि, मेरे पिता के भरोसे मत रहना, उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर रवि का पारा चढ़ गया। रवि, क्या बकवास कर रही हो? ज़्यादा जुबान चलाने लगी है। रवि, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। नहीं, हमारे घर में यह सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्दी ही तलाक ले लूँगी। यह सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी रेखा जी वहां आ गईं। रेखा जी, देख लिया, बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा, निकाल दे इसके घर से बाहर। ठीक है, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए, साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूँगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। रेखा जी, सुनो, ये क्या कह रही हो? मुकुल जी, बेटी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आज के बाद हम तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, तू अपने कमरे में जा। नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रेखा जी,
इसके बाप को फ़ोन करके बुलाइए। इसके मुँह लगने से अच्छा है इसके डायरेक्ट बात करते हैं। माँ जी, मेरे पिता हार्ट प्रेशर है। अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया हो तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। ये तुम्हें क्या हो गया? आपसे पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। मैं आप तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पास शादी में खर्च किए। कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। लता ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास, ससुर और पति तीनों को कहा, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा। चुपचाप साइन कर लेना। लता वहाँ से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुँच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे कह के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। लता कोमल, मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? चिंता मत कर, मैं बात कर ली है। मेरे ऑफिस में जगह खाली है। कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद लता एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा, तूने मुझे नहीं बताया। पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। बेटी, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। तू चिंता मत कर, घर आ जा। लता, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए। अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए। अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद ही लता का तलाक हो गया। रवि को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए